धमाके के हवाले से अब खबर ये है कि खुदकुश धमाका करने वाला पुलिस की वर्दी में आया था। उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यानी हमारी पुलिस, केपी के पुलिस का यूनिफॉर्म इतनी अवेलेबिलिटी है, रुल रहा है, वो हर जगह पे वो मिल रहा है। ये बड़ी ही अजीब बात है। देखिए, इससे पहले ही कहा गया था, इसकी वजह क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो ये है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस हमले के हवाले से। एक तो ये कि इतना ज़्यादा जो बारूदी मवाद है, मटीरियल है, वो अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि अब ये बात की जा रही है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक खुदकुश हो और मस्जिद की छत उड़ जाए, मस्जिद पूरे की पूरी इस तरीके से उड़ा दी जाए और 100 से ज़्यादा लोग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये कैसे हो गया? ये किस किस्म का बारूदी मवाद था? सर, अगर हमें, सर आपको इतना यकीन है, अगर हमारे गवर्नमेंट को इतना यकीन है, तो फिर इसका हल क्यों नहीं निकाल लेते? तालिबान का हल कैसे निकले? अब दोबारा देखें, दोबारा वो ज्वाइंट कमेटी बना रहे हैं, वो दोबारा इस पे सारी बातें होंगी और जो होगा वो करेंगे। लेकिन हमें मुत्तहिद होना चाहिए। इस वक्त इलेक्शन आज हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, मुल्क है तो इलेक्शन है, नहीं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। सर, आपने कहा कि रॉ के एजेंट, मतलब कि रॉ के बीच में अमल दखल है। सर, रॉ के अगर अमल दखल होता तो उनके मुल्क के अंदर भी बम धमाके हुए। सर, आप देखेंगे 2008 के अंदर मुंबई। आप मुझे बताएं कि आप इंडिया की तरफ से हैं कि मेरी मुल्क के साफी हैं? सर, आपको क्या लग रहा है? अलग से आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हमें मैं सच बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ? वो सर नहीं, देखें, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना। सर, आपको कहाँ पे लगा कि मैं इंडिया के ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ? सवाल जितने भी आपने किए ना, वो इंडिया की फेवर में किए। सर, इंडिया के फेवर पर नहीं सर, आपको ये लग रहा है। लेकिन ये जो उनसे ओरिजिनल में सवाल कर रहा हूँ, जो कि फैक्ट बेस पर है। सर, हम क्या अभी हम फैक्ट पर ना बात करें, सच्चाई बयान ना करें? सच्चाई बयान करनी चाहिए, लेकिन हमें मुस्बत सच्चाई करनी चाहिए, नेगेटिव नहीं करनी। मैंने नेगेटिव क्या? आप इंडिया, हमें इश्तिहार दे रहे हैं, हम इंडिया से तो कुछ भी नहीं करना चाहते जब तक मोदी है। कि क्या वजूहत है कि कहाँ जमा हुए, क्या वजूहत है यहाँ पर धरने हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? असल में ना, ये जो इमरान खान ने जरदारी साहब को मतलब बात की है ना, उसका वजूद ही कोई नहीं है। हमेशा वो झूठ ही बोलता है। अब उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे कत्ल में मुलव्वस है। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर और इन्होंने जुल्म किया, नहीं दे यार, इन्होंने जुल्म किया, ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। आप जानते हैं, कुछ 2-3 रोज पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी बेगम समेत उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स ने बहुत ही धूम धड़के के साथ, बैंड बाजे के साथ, फूलों की पत्तियां निछावर करके उनको वेलकम किया और उनको कंधों पर बिठा लिया। तो इसी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद पेश की। जो बेटियां हैं, जाहिर है कि वो बहुत मिस करती हैं अपने वालिद को जब इस तरह किया जाए। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे दूसरे भी जो बहुत से लोग हैं, अली वज़ीर समेत, उनको भी रिहा किया जाए ताकि वो भी अपने बेटियों और बेटों के साथ तस्वीरें बनवा सकें, उनके साथ वक्त गुजार सकें। इससे पहले अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना एक मुखलिस दोस्त माना जाता है, हमें यही कहा जाता है और हमें दिखाया भी जाता है। और अगर हम देखें तो मेड इन चाइना ही यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा है। चाइना ने आफ्टर, आप समझ लें कि 2 से 3 हफ्ते पहले ये न्यूज़ ऑफिशियली आई थी कि चाइना ने कहा है कि हमने जितना भी इन प्रोजेक्ट्स पे आपके पाकिस्तान में काम किया है, वो प्रोजेक्ट्स में हमें हमारे यहाँ तो रिटर्न वापस करो पैसे, या फिर हमें उनका फ़ायदा दो। क्या आप समझते हैं कि चाइना, जिसको मुखलिस दोस्त हम कहते हैं, UN के अंदर आज वो कश्मीर मसले पर भी बात नहीं हमारे साथ कर रहा, क्यों? चाइना देखे, हर कोई अपने मफादात देखता है। अब चाइना को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो फिर कैसे डिसाइड करेगा, कैसे पाकिस्तान को कोई भी तावन करने को पाकिस्तान के साथ तैयार ही नहीं। हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें, वो भी इस टाइम नहीं करे। आपने कहा मफादात देखते हैं, ठीक है मफादात देखते हैं, लेकिन मुसलमान का साथ देता है, ये हमें पता है कि मुसलमान के हक में खड़ा होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं अब नजर आ रहा? जब हम देखते हैं अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जब हम देखते हैं बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिया और चाइना की तो हम बात ही नहीं कर सकते। इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल या आप 1000 साल भी कहेंगे तो कम नहीं होगा, इतने ज्यादा आगे चला गया, तरक्की कर रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया इंडिया? जी, इंडिया भी हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, और पाकिस्तान, ये अपना बांग्लादेश भी, क्योंकि आप साल निकालें, हमसे ही 1971 में बांग्लादेश जो है ना वो आज़ाद हुआ था, यानी कि निकला था, अब अलग मुल्क बना था। तो उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है। हमारा जो मुल्क है ना, इसमें कुछ थोड़ी सी, एक तो मार्शल लॉ की यानी कि वजह, और दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी कोई सी भी हुकूमत को नहीं मिल सकी। कि हम क्यों चाइना से कहें कि
वो इंडिया को फेवर दे, जबकि असूलन वो हमारा पानी रोक नहीं सकता। अगर चाइना गलत तरीके पे या गैर कानूनी तौर पे इंडिया का पानी रोकता है तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट चाइना। वो यूएनओ में जाएं, जो हमारा इंटरनेशनल जो आलमी अदालत है वहाँ पे केस फाइल करें। अगर उनका कोई इंडिया से चाइना से मुआहदा इंडिया का है तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। हम नहीं कह सकते 90,000 से ज़्यादा जो है वो डैम बनाए हुए हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने डैम बनाए हैं। अगर उन्होंने इंडिया का हक मारा तो इंडिया जाए, इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपनी आवाज़ बुलंद करे। हम नहीं कह सकते, हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। देखिए, इंडिया से फायदा तो है लेकिन दूसरे मुल्कों के ट्रेड से ज्यादा फायदा है। ऐसे कि उनकी प्राइस वैल्यू ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें ना, उधर एक चीज जो है मेड इन इंडिया है, और उसके अलावा वहाँ से अगर हमारा बॉर्डर थ्रू पाकिस्तान में आती है चीजें, तो आपको नहीं लगता कि टैक्सेस बहुत कम है? अगर हम ऑन द अदर हैंड दूसरी कंट्री से देखें तो वहाँ पे शिप्स, वहाँ के हवाई जहाज, वहाँ के मतलब जितने भी जो भी टैक्सेस होंगे वो 2 गुना ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। देखें, वो काफी अमीर मुल्क है। देखें, एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, सऊदीया की मिसाल देता हूँ। सऊदीया में गाड़ी 5 साल चलती है, 5 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर हमसे वहाँ से पुरानी गाड़ियाँ ले लें 5 साल चली हुई, हमारी नई से अच्छी हैं वो वाली गाड़ियाँ अगर आप पाकिस्तान में लाएं और टैक्स फ्री करें, उनको चलाएं, कोई सिस्टम बनाए ना। कोई सिस्टम ही नहीं है, हर बंदा रो रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई से तो नहीं मसला। लगता है ये महंगाई का रोना भी पाकिस्तान ही खत्म करेंगे कभी? देखें, महंगाई का रोना तब खत्म होगा जब हम काम करेंगे। तो क्या हमें भी इंडिया को फेवर लेके देनी चाहिए चाइना से कि नहीं? बिल्कुल लेके देनी चाहिए, क्योंकि देखें मतलब अभी ये वो वाले दौर रह गए कि लड़ाई झगड़े और आपस में तज़ाक़ुरात जो भी होते हैं, तो लाइक अगर वो हमारी फेवर में बोलते हैं तो हमें भी उनकी फेवर में चाइना से उनको हेल्प लेके देनी चाहिए। ऐसे ही आई थिंक कि अगर हम मिलके इंडिया और पाकिस्तान मिलके काम करें और मिलके मतलब दूसरे ममालिक से हम लोग ज़राअत इम्पोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें तो वो हम दोनों के लिए अच्छा है। और हमारी जो हम लोग बिल्कुल इकॉनमी में हमारी डाउन जाती जा रही है वो अप हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज मिल जाएंगी ना। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है हमेशा शुरू से इशूज़ रहे हैं, तो हमें चाहिए जी एग्जैक्टली, तो हमें चाहिए कि हम एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और हमारी जो भी नहरें हैं और दरिया हैं सारे सूखे पड़े हैं। दरिया झेलम हो गया, रावी हो गया, इसके अलावा कुछ हमारे दरिया जो हैं सब सूखे हैं। अगर वो हाथ दोस्ती आगे बढ़ाते हैं तो हम भी देरी नहीं करेंगे उसके अंदर ऑब्वियसली। हम बात करें इस सिनेरियोस की, तो इस टाइम जो है बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ इसलिए उसकी हालत ऐसी हुई क्योंकि उसके पास वो है नहीं थी चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिन पर वो काम कर सका। और ये दूसरी बात ये कही जा रही है हुक्मरानों पे कि भाई प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान को वैसे नहीं मिल पाए जैसे कि इंडियंस को मिल गए हैं। क्या आप समझते हैं कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर हम उनको अपना दुश्मन भी समझे तो किस बेस पे समझे? वो तो हमसे बहुत आगे चलेगी। देखें, ये हमारी अपनी गलतियां हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हमेशा हमें लोग मदद करते हैं। देखें, हमेशा महंगाई की बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो है जी, पाकिस्तान के पास तो 18 बिलियन है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी हारजा पॉलिसी जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ भी कोई उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी हारजा पॉलिसी को ठीक करें। इंडिया हमारा अक्सर दफा पानी रोक लेता है, ठीक है, तो चाइना भी इंडिया का पानी रोक लेता है। आपको नहीं लगता कि हमें जो है वो इंडिया को फेवर लेके देनी चाहिए कि चाइना जो है वो इंडिया का पानी रोके और इंडिया हमारा पानी ना रोके? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार, जो अगर आप ये बात कर रहे हो कि चाइना और इंडिया, बेसिकली तो चाइना भी हमारा कोई साथी नहीं है। वो भी हमसे जिस तरह भी उन्होंने फंड्स हमसे वापस ले लिया अपने जो उन्होंने दिए हुए थे, तो इस तरह हमें तो इस वाली जंग में पड़ना ही चाहिए। हम तो एक बड़े पुरसुकून मुल्क है और हमें दोनों का ही साथ देना चाहिए। ये वाली जंग तो यहाँ पे तो जिससे भी पूछ ले वो यही कहता है जी इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दोस्त है। नहीं यार, अगर फर्ज करें यहाँ आप इंडियन कोई आ जाएंगे आपके, उनको मार देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह वो लोग भी नहीं है। ये कुछ बातें बनी हुई है जो ऊपर के लोग हैं, लाइक वहाँ की आर्मी और कुछ, मतलब मैं कुछ आगे बात नहीं करना चाहता, बट हम लोग सारे एक ही लोग हैं। हम लोग वहीं से माइग्रेटेड हैं यहाँ पे।